ओम परमात्मने नमः। श्रीशुकोवाच एवं स्तुताः सुरगणैर्भगवान् हरिरीश्वरः तेषामैर्भूद्राजन् सहस्रार्कोदयद्युतिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे देवगणों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान हरि उनके आगे प्रकट हुए। सहस्र सूर्यों का एक साथ उदय होने पर जैसा प्रकाश हो वैसा ही प्रकाश हरि के शरीर की कांति में था। देवता और दैत्यों का युद्ध सनातन से चला आ रहा है। एक बार राजा बलि की विजय हुई। बलि प्रतापी था। शुक्राचार्य के अनुकूल होने से बारंबार दैत्यों की विजय होती रही। इंद्र आदि देवता परास्त होते रहे। हे राजन, ब्रह्मादि देवगणों ने सामूहिक रूप से स्तुति की। परमेश्वर हरि ने उनके हृदय के भाव को जानकर प्रकट हुए और गंभीर स्वर में बोले, हे ब्रह्मा जी, हे शंभु, हे देवगण, हे गंधर्वगण, जिस उपाय से तुम्हारा हित होगा सो मैं बताता हूँ। सब लोग सावधान होकर सुनो। जितने दिन तक तुम्हारी उन्नति का समय न आवे तब तक जाकर दानव और दैत्यों से मेल कर लो, क्योंकि यह समय उनके अनुकूल है। इस समय युद्ध करके तुम विजय नहीं पा सकोगे। कार्य कठिन जान पड़े तो अपना स्वार्थ साधने के लिए शत्रु से मिल संधि कर लेनी चाहिए। जैसे मूषक ने सर्प से संधि कर ली थी। एक चूहा दैवयोग से एक पेटी में बंद हो गया। वह पेटी एक मदारी की थी। उसमें एक सांप भी था। सांप ने अपना मतलब निकालने के लिए मूसे से कहा, भाई पेटी काट डालो, हम तुम दोनों निकल चलें। पहले मूसे ने नहीं कर दी और कहा, तुम मुझे खाकर निकल जाओगे। पर अंत को सर्प के कहने पर विश्वास कर लिया और धोखा खाया। पेटी जब चूहे ने काटी तब सर्प ने उसे खा लिया और उसी छेद से निकल गया। उसी प्रकार राजनीति में निपुण लोग अवसर पाकर शत्रु से संधि भी कर लेते हैं। वैसे ही तुम शत्रुओं से संधि कर लो। अतएव दैत्य और दानवों से मेल करके और शीघ्र ही समुद्र मंथन करके अमृत निकालने का प्रयत्न करो। अमृत पीने से प्राणी मृत्युग्रस्त होने पर भी अमर हो जाता है। उसका उपाय यह है कि पहले क्षीर सागर में तृणलता, औषधि और वनस्पति डालो और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ एवं बाष्पी नाग को रस्सी बनाओ। इस प्रकार दोनों मिलकर सागर मंथन करो। उसका फल अर्थात अमृत तुमको मिलेगा और दैत्यों को केवल श्रम ही होगा। हे देवगण, इस समय असुरगण जो इच्छा करें उसमें तुम सहमत हो जाना। देखो, संधि से जिस प्रकार कार्य सिद्ध होता है वैसा युद्ध करने से नहीं होता। सागर से पहले कालकूट विष निकलेगा, उससे भयभीत न होना। एवं और जो रत्न निकलें उनमें लोभ न करना। रत्नों की अभिलाषा पूर्ण न होने पर क्रोध न करना। इसके बाद इंद्रादि देव गण प्रणाम करके राजा बलि के पास संधि की इच्छा से आए। असुर और देवगण परस्पर मेल करके मित्र भाव से अमृत निकालने के लिए तत्पर हुए। मंदराचल पर्वत को धरती से उखाड़कर देव दानव ले जाने लगे, पर उनसे नहीं चला। तब भगवान ने गरुड़ की पीठ पर रखकर समुद्र तक पहुंचाया। औरोप्यगिरिमिस्कन्धन्दात् सुपर्णा पत्तांबरा यौ जलांत उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः। गरुड़ जी ने वहां पहुंचकर मंदराचल को पीठ से उतारकर सागर के किनारे धर दिया और आप हरि की आज्ञा से चल दिए।
सागर मथने से जो अमृत निकलेगा उसको तुम्हें भी देंगे। यूँ कहकर देवता और दानवों ने बासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मथने लगे। पहले देवताओं ने मुख को पकड़ा, पर दैत्यों ने कहा, हम वेद पाठी हैं, हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, अतः हम लोग सर्प की पूंछ न पकड़ेंगे, क्योंकि यह अमंगल है। दोनों देवों ने मुख को छोड़ पूंछ पकड़ ली। समुद्र मंथन चालू हो गया, किंतु मंदर पर्वत नीचे जिस पर टिके ऐसा कोई आधार न था, वह समुद्र में धंसने लगा। देवता दैत्यों ने बहुत संभाला, पर सब प्रयास विफल हुआ। तब भगवान ने कच्छप रूप धारण कर अपनी पीठ पर धारण किया। पर्वत ऊपर उठता देख देवता दानव प्रसन्न होकर फिर मथने लगे। भगवान की सहायता से समुद्र मंथन चालू रहा। सबसे पहले सागर से हलाहल नाम बहुत तीक्ष्ण विष निकला, उससे सब भयभीत हुए। तब सबके सब शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर प्रसन्न हुए एवं वह हलाहल विष पान करने लगे। पृष्किन्नं पिबता प्राणैर्यत्किंचित् जगृहुष्म तत् विश्वकायी विषौषध्यो दंदशुकाश्वये परे। महादेव जी ने जिस समय विषपान किया उस समय जो कुछ विष उनकी अंगुलियों की संधियों से गिर पड़ा, उसको सर्प बिच्छू आदि काटने वाले विषैले जंतुओं ने एवं विषौषधियों ने बांट लिया।